के पार जब मिला प्यार। युग, 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 दिखाओ। I said कि मेरे से दूर रहना, फिर भी क्यों फोर्स कर रही हो मुझे? Just stay away from me. मैं कैसे साबित करूं मैंने कुछ नहीं किया। मैं आई को कभी तकलीफ नहीं दे सकती। आई के ना होने का दर्द क्या होता है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अपनी जान देना पसंद करूंगी लेकिन कभी किसी की आई को हर्ट नहीं करूंगी, कभी नहीं। भाई यार भाई, मेरी लाइफ इतनी सिंपल थी, इतना अच्छा चल रहा था। नो स्ट्रेस, नो ड्रामा, कुछ नहीं, सिर्फ मैं, मेरी फैमिली और मेरा गेम्स। फिर अचानक से सब कुछ इतना मेस्ड अप कैसे हो गया? इतना पेन, इतनी प्रॉब्लम्स, हर दिन कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। अब मुझसे हैंडल नहीं हो पा रहा है। मैं भी हीरो नहीं हूँ, मैं भी टूट रहा हूँ। एक तरफ आई और दूसरी तरफ नो 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 नो, नहीं, ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। इतना सब कुछ मेरा दिमाग नहीं झेल पाएगा। नो! अम्बा भाई, ये आई को क्या हो रहा है? अब मैं क्या करूं? मुझे युग को बताना चाहिए। हाँ। नहीं, युग को बुलाया तो उसे पता चल जाएगा कि मैं आई के कमरे में गई थी। तो क्या करूं? ये आवाज कैसी है? क्या हुआ है? अरे ये फूलदान कैसे गिर गया? ये तो आई के रूम के जस्ट बाहर है। मतलब आई आई वैष्णवी, आराम से, आराम से। थैंक यू यूनिवर्स। आई, आपको होश आ गया। मैं तो डर सा गया था। नेक्स्ट टाइम से ऐसे मत डराना। आई 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 आई, कुछ मत बोलिए। डॉक्टर ने कहा था कि वो रैक आपकी गर्दन और चेस्ट में गिरा था, और अब जरा सा भी जोर डालोगी तो वो पेन होगा। आप आराम कीजिए।
अम्बाबाई, बस वैष्णवी की आवाज हमेशा के लिए छीन लो। बस एक बार ये बोलना बंद कर दे, फिर तन्वी को इस घर से निकालना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। बाबाई, मेरी आई को जल्दी से पूरी तरह ठीक कर दीजिए। वो बोल पाए जिससे वो सबको सच बता सके और युग के मन में मेरे लिए जो भी गलत फहमियां है वो दूर हो सके। आई की दवाई का टाइम हुआ है, खाली पेट दवा नहीं ले सकेंगे और इस हालत में सूप के अलावा कुछ खा भी नहीं पाएंगे। मैं सूप बना देती हूँ। अक्का साहब, आप ये सब क्यों कर रही हैं? मैं कर देती हूँ, आप आई के पास रुकिए। नहीं नहीं तन्वी, ठीक है, हम कर रहे हैं। अक्का साहब, मैं कर देती हूँ ना, दीजिए। अरे तन्वी, हम कर रहे हैं ना, रहने दो। अक्का साहब, मैं करती हूँ ना। हम कर लेंगे। आप आई के पास रुकिए। अक्का साहब, तन्वी क्या कर रही हो? तो मैं कर। अरे छोड़ो ना। अक्का साहब, मुझे माफ करना, मैं बस आपकी मदद करना चाहती थी। बहुत खून बह रहा है, मैं हल्दी लगा देती हूँ। ओह तन्वी, तुम्हारे साथ पता नहीं क्या संजोग है। जब भी तुम किसी की मदद करने के लिए निकलती हो, कोई ना कोई हादसा जरूर हो जाता है। वैष्णवी को चोट तुम्हारी वजह से लगी, फिर तुम वो मिर्ची वाला लेप लेके पहुंच गई उसके घाव पे लगाने के लिए, और अभी इस सूप बनाने में तुमने कोई कांड कर दिया, फिर क्या करेंगे? तुम ऐसा करो, तुम वैष्णवी का गला दबा के उसकी जान ही ले लो बस। नहीं नहीं अक्का साहब, नहीं नहीं, तुम ऐसा ही करो। इस अक्का साहब, ऐसा मत कहिए। सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकती। बहुत खून बह रहा है, आप बैंडेज लगा लीजिए, मैं सूप बनाती हूँ। ठीक है, अगर तुम्हारा इरादा ठीक है तो सूप बना लो, लेकिन याद रखना 15 मिनट में सूप तैयार हो जाना चाहिए बहू, समझी? हाँ, उससे पहले बन जाएगा। हाँ ठीक है। नहीं नहीं, तुम रहने दो, रहने दो तुम। बस इतना सुकून। बड़ा खेल जीतने के लिए कभी कभी छोटी मोटी कीमत चुकानी पड़ती है। अब देखना तन्वी, कैसे तुम खुद अपने पैरों से अपनी बर्बादी की सीढ़ियां चढ़ोगी। वो सीढ़ियां जो तुम्हें इस घर से बाहर निकलने पे मजबूर कर देंगी। रमेश, ये मालकिन, अंदर रसोई घर में तन्वी बहू जी वैष्णवी जी के लिए सूप बना रही हैं। बाग में से अच्छे अच्छे टमाटर तोड़ के अंदर रसोई घर में दे आओ। तन्वी रसोई में सूप बना रही है। अरे ओ, क्या कर रही है तू? अरे मैं हूँ, मार डालेगी क्या मुझे? मुझे लग रहा है ना, तेरे चक्कर में बिना खाए मैं ऊपर चली जाऊंगी। चल नीचे कर चाकू, नीचे कर। काकू, आप तो कह रहे थे कि घर के अंदर नहीं आएंगी। हाँ हाँ, मुझे शौक नहीं है। मैं छुपती छुपाती आई हूँ यहाँ पे। सुन अभी, तुझे याद नहीं है तुम्हारे बाबा का वो दवाई का टाइम हो गया है? हाँ है ना याद? तो अभी क्या करेगी? खिचड़ी दे, उनको देनी है ना। मैं उसी के लिए रसोई में आई थी। हाँ। आई के लिए सूप बना रही हूँ, उसके साथ साथ बाबा के लिए खिचड़ी बनाती हूँ। हाँ। एक मोहरा अपनी जगह आ चुका है, अब बारी है दूसरे मोहरे की। बस युग को एक चिंगारी लगानी है, फिर तमाशा अपने आप शुरू हो जाएगा। 30 के पार जब मिला प्यार, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।